राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। और देखो, हम जो वीडियो डालते हैं उसको अधिक से अधिक लाइक किया करो और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दिया करो, क्योंकि देखो इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। एडिटिंग तो खैर मुझे नहीं आती, नहीं तो बहुत लोग तो जैसे वीडियो बना के एडिटिंग करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, तो ये सब मुझे नहीं आता एडिटिंग करना, थंबनेल लगाना। बस मैं तो पिक ज़्यादा से ज़्यादा कर देती हूँ, थंबनेल की जगह कोई भी पिक लगा देती हूँ। तो इसलिए अधिक से अधिक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना और शेयर भी कर दिया करो। और जो पहली बार मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब करें। तो मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो देखो, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो बहुत लोग हिंदी में नहीं समझ पाएंगे कि पर्यावरण क्या होता है, तो इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। तो आंखें थोड़ी ऐसी हो रही हैं, सूजी सूजी सी। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब आज एक तो देखो कुछ कुछ संदेश मैं पर्यावरण दिवस पे देना चाहती हूँ। एक तो पानी की वेस्टेज नहीं करें, है ना। जैसे मान लो वॉश बेसिन में बर्तन मंज रहे हैं, तो बर्तन जब मंज जाएं, जब उनको धोना हो तभी धोएं, पहले से नल चला के नहीं रखें। कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना। तो थोड़ा थोड़ा पानी बचाएंगी तो पानी बचेगा। और दूसरा, वॉशरूम में भी अगर नहाने जाएं तो भी जैसे बाल्टी भर जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखो पानी की हम लोग वेस्टेज करें और मान लो किसी को पानी की कमी है, तो इस तरह से वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। एक कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं डालें, ना घर में ना बाहर भी, कहीं भी। मतलब अगर कूड़ा कचरा दिख भी जाए तो उसको उठा के डस्टबिन में रख लें। ये नहीं सोचें कि भाई किसी और ने डाला है तो हम क्यों उठा के रखें, क्योंकि जो सफाई करेंगे हम तो देखो कुछ तो गृह भी हमारी अच्छी होती है ना। और फिर सफाई रखना हमारा भी जिम्मेदारी है। सारी चीज़ें ये नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमको भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भी क्या जिम्मेदारियाँ हैं देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति, है ना। तो इसलिए देश के बारे में भी सोचना चाहिए। और देखो, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि अपने जन्म दिवस पर एक पौधा ज़रूर लगाएं, कि हमारे देश को लाखों करोड़ों, करोड़ों लाखों मतलब कहना चाहिए, करोड़ों लाखों पेड़ पौधों की ज़रूरत है। तब जाके हमारी जो प्रकृति उसकी रक्षा हो पाएगी और शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल पाएगी। देखो, भगवान ने हमको कितनी सारी चीज़ें मुफ्त में दी हैं, शुद्ध हवा, है ना, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों पे फल, भोजन भी कह सकते हैं, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी प्रकृति को कुछ दें। तो अब हम क्या दे सकते हैं प्रकृति को? हम दे सकते हैं पेड़ पौधे लगा के, पेड़ पौधे दे सकते हैं, ताकि जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। पेड़ पौधे दे सकते हैं। और कहीं भी कचरा ना डालें, और नदी तालाब इनको गंदा ना करें। अगर वहाँ मान लीजिए वहाँ कूड़ा करकट किसी ने डाल भी दिया है, तो नदी तालाब की बीच बीच में सफाई होती रहना चाहिए। तो इस तरह से हम जितना हमसे बन पड़े हमको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कहीं पर भी जैसे कचरा वगैरह बीच रास्ते में नहीं डालना चाहिए। तो और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे और हमें ताज़ी हवा मिलती रहे, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलती रहे। देखो, जो भगवान ने हमें ऑक्सीजन फ्री में दिया है, उस ऑक्सीजन की कीमत देखो, डॉक्टर हज़ारों रुपए एक ऑक्सीजन के सिलेंडर का ले लेते हैं, और भगवान ने तो ये सब हमको मुफ्त में दिया है ऑक्सीजन। तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए अधिक से अधिक खूब पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। तो पर्यावरण दिवस पे इतना ही कहना चाहती हूँ। और आज हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी का जन्म दिवस है, तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनको दीर्घायु दें, यशस्वी हैं वे और भी यशस्वी बने, भगवान उनको सुरक्षित रखें
और अग्रिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम आदित्य योगीनाथ जी को देखें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी भगवान स्वस्थ रखें, खुश रखें, उनकी रक्षा करें, देश की सुरक्षा हो। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।